क्या हुआ? परेशान हो? कोई कार्य असंभव लगता है? दोस्त, वैसे तो इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। फिर भी चलो आज हम आपको बताएंगे किसी भी कार्य में सफलता के लिए दिन के दौरान कौन सा वक्त आपके लिए ज्यादा कामयाबी दिला सकता है। दोस्तों, प्रहर, घड़ी, पल मतलब कितना वक्त होता है, यह हमारा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनट होती है। और वैसे ही हमारे शास्त्रों में दिन को सुबह सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक गिना जाता है, जो कि 60 घड़ी में विभाजित है। यानी कि 60 घड़ी और 24 मिनट की एक घड़ी मिलाकर बनते हैं 24 घंटे का एक दिन या फिर एक अहोरात्रि। और इन्हीं 60 घड़ियों में हर 2 घड़ी यानी कि हर 48 मिनट के होते हैं 30 मुहूर्त, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के 15 दिन के मुहूर्त तथा सूर्यास्त से सूर्योदय तक के रात्रि के 15 मुहूर्त। वेदांत ज्योतिष काल के दौरान तैत्तिरीय ब्राह्मण ने मुहूर्त को उनके गुण अनुसार कुछ इस प्रकार नाम दिए थे, जिनमें दिन के 15 मुहूर्त के नाम थे संज्ञानम, विज्ञानम, प्रज्ञानम, जानत, अभिजानत, संकल्पमानम, प्रकल्पमानम, उपकल्पमानम, उपक्लप्तम, क्लप्तम, श्रेयो, वसीय, आयत, संभूतम और भूतम। और रात्रि के 15 मुहूर्त के नाम कुछ इस प्रकार थे दाता, प्रदाता, आनंद, मोह, प्रमोद, आवेशयन, निवेशयन, संवेशन, संशांत, शांत, आभवन, प्रभवन, संभवन, संभूत और भूत। दोस्तों, अथर्व ज्योतिष में ब्रह्मा और काश्यप के बीच के संवाद में मुहूर्तों का विभाजन 12 अंगुलियों के नाप वाले शंख को भूमि पे रखकर उनकी छाया को अंगुल के प्रमाण से नामकरण किया गया था, जो कि हाल में ज्यादातर प्रचलित है, जिनमें दिन के 15 मुहूर्त थे रुद्र, आही या फिर सित, मित्र, पितृ मुहूर्त या फिर चारमठ मुहूर्त, वसु या फिर सावित्र मुहूर्त, वाराह या फिर वैराज मुहूर्त, विश्वदेवा या फिर गंधर्व मुहूर्त, विधि या फिर अभिजीत मुहूर्त, सतमुखी या फिर रोहिणी मुहूर्त, पुरुहुप या फिर बल मुहूर्त, वाहिनी या फिर विजय मुहूर्त, नक्त नकरा या फिर नैरुक्त मुहूर्त, वरुण मुहूर्त, अर्यमा या फिर सौम्य मुहूर्त, भग मुहूर्त। इसी तरह रात्रि के 15 मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से हर 2 घड़ी के यानी कि 48 मिनट के मुहूर्त होते हैं गिरीश या फिर शंभु मुहूर्त, अजपाद मुहूर्त, अहिर्बुद्ध मुहूर्त, पुष्य मुहूर्त, अश्विनी कुमार मुहूर्त, यम मुहूर्त, अग्नि मुहूर्त, ब्रह्मा या फिर विधाता मुहूर्त, चंद्र या फिर कंड मुहूर्त, अदिति मुहूर्त, बृहस्पति या फिर जीव या फिर अमृत मुहूर्त, विष्णु मुहूर्त, सूर्य या फिर युमिगद्युति मुहूर्त, त्वाष्ट्र या फिर ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय से 96 मिनट पहले शुरू होता है और 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट तक का होता है यह ब्रह्म मुहूर्त या फिर त्वाष्ट्र मुहूर्त, जो कि दिन के आखिरी पहर, उषा प्रहर या फिर मनोहर प्रहर के मध्य भाग में शुरू होता है। उसके बाद आता है समुद्रम या फिर समीर या फिर मारुत, आखिरी मुहूर्त दिन का। दोस्तों, नक्षत्र ज्योतिष में इन्हीं 30 मुहूर्तों का नक्षत्र में बांटा गया है, जो भी सूर्योदय से 48 मिनट यानी कि 2 घड़ी के एक नक्षत्र मुहूर्त बताए गए हैं, जिसके मुताबिक किसी भी मुश्किल कार्य को व्यक्ति के जन्म के नक्षत्र से 6ठे नक्षत्र के मुहूर्त के दरमियान करने में मनचाहा परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपके सामने स्क्रीन पे 27 नक्षत्रों के क्रम बताए हैं, जिसका आप फोटो लेकर रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अश्विनी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए आद्रा मुहूर्त में किया गया कार्य उत्तम फलदायी होता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र से आद्रा नक्षत्र 6ठे क्रम में आता है।
वैसे ही जिसका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए कृत्तिका से छठा यानी कि पुष्य मुहूर्त में किया गया कार्य उत्तम फलदायी होता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं ऐसे सारे नक्षत्र के मुहूर्त काल कब आते हैं। ये सारे नक्षत्र मुहूर्त सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक के गिने जाते हैं और हर 48 मिनट का एक नक्षत्र मुहूर्त गिना जाता है। दिन के नक्षत्र मुहूर्त शुरू होते हैं आर्द्रा, आश्लेषा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, रोहिणी, ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी तथा पूर्व फाल्गुनी। वैसे ही सूर्यास्त से रात्रि के नक्षत्र मुहूर्त शुरू होते जो कि हर मुहूर्त 48 मिनट का रहेगा। आर्द्रा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, हस्त, चित्रा तथा स्वाति। दोस्तों आप इस क्रम की भी फोटो लेकर अपने पास रख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिन के तथा रात्रि के 15-15 मुहूर्त दिए गए हैं। दोस्तों आपके लिए कौन सा मुहूर्त ज्यादा लाभदायी है यह आप स्वयं जान सकते हैं। जो होगा जन्म के नक्षत्र से छठे नक्षत्र वाला मुहूर्त जो दिवस या रात्रि के दौरान कभी भी आ सकता है। क्या हुआ दोस्त, अभी भी परेशान हो? जन्म का नक्षत्र नहीं पता? कोई बात नहीं है, योर सेंटर है ना। जैसे हमने ये 2 घड़ियों का मुहूर्त बताया वैसे ही 4 घड़ियों वाला मुहूर्त भी है जिनमें आपके जन्म का नक्षत्र जानना जरूरी नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैन नक्षत्र मुहूर्त शास्त्र में 4 घड़ियों वाले यानी कि 96 मिनट का मुहूर्त काफी प्रचलित है जिसे चौघड़िया भी कहते हैं क्योंकि ये मुहूर्त 4 घड़ियों की अवधि काल का होता है। इसीलिए यह है चौघड़िया मुहूर्त जिसे हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की समझ के लिए 96 मिनट की जगह 90 मिनट का करते हुए दिन के 8 तथा रात्रि के 8 वैसे 16 मुहूर्त बताए हैं जो कि हर मुहूर्त या चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है यानी कि 90 मिनट और हर वार के मुताबिक होता है जो भी सूर्योदय से शुरू करके गिना जाता है। इसकी भी फोटो लेकर आप अपने पास रख सकते हैं और स्वयं जाने हर दिन का कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा। इन सभी में शुभ, लाभ, अमृत ये तीनों चौघड़िए अच्छे माने गए हैं तथा काल, रोग और उद्वेग इन तीनों चौघड़ियों को अशुभ माना गया है। चल चौघड़िए को कुछ कार्यों को छोड़कर ज्यादातर शुभ चौघड़ियों में गिना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में हर दिन के मुताबिक एक निश्चित दिशा में यात्रा भी निषिद्ध बताई गई है जिसे कि दिशाशूल कहा जाता है। जैसे रविवार के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा अशुभ बताई गई है। अगर अति आवश्यक है इस दिशा में जाना तो पान या फिर घी खाकर ही निकले। वैसे ही सोमवार को पूरब दिशा में यात्रा निषिद्ध बताई गई है। अगर अति आवश्यक है तो आप दर्पण देखकर या फिर दूध पीकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यह अति आवश्यक है तो आप मंगलवार को गुड़ और आटे से बनी मिठाई खाकर निकल सकते हैं तथा बुधवार को धनिया या तुलसी या फिर तिल खाकर निकल सकते हैं। गुरुवार को दक्षिण दिशा में यात्रा करना निषिद्ध बताया गया है। अगर अति आवश्यक हो तो जीरा या दही खाकर ही निकले। वैसे ही शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल बताया गया है। अतः अगर जाना आवश्यक है तो इस दिन दही और शक्कर खाकर ही घर से बाहर निकले। और आखिर में शनिवार को पूरब दिशा में यात्रा प्रवास निषिद्ध बताया गया है। अगर अति आवश्यक है तो अदरक या उड़द खाकर प्रवास के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और इसे अपने प्रियजनों से भी अवश्य शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कुछ ऐसे ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और परिवार का ध्यान अवश्य रखना।